आवाज़ का मुझे बता देना क्लियर है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं बस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रही हैं हमारी, और हमने कुछ पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कल, उसी को हम और फर्दर देखेंगे। मैंने पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो खोले हुए हैं यहाँ पे, मैं एक मिनट निकाल लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया था। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटेम्प्ट किया था लास्ट क्लास में। हाँ, यही है जी, इसको हमने प्रूफ किया था। और इसमें मैंने बताया था कि हमने दो तरीके से किया था इसको, साइन और कॉस के साथ भी किया था और टेंजेंट के साथ भी किया था। ठीक है, और ये हाँ, जो पीछे से अगर आवाज़ें आए तो प्लीज़ माइंड नहीं करना उसको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी इस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में, वो ये थी जब हम कांस्टेंट किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। कांस्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने एक चीज़ ये बोली थी कि आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये एक मिनट देना, एक मिनट। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने कहा था कि हमें पता है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो एक चीज़ होती है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे करते हैं जी। टू साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये हमें पता है, दिस इज इक्वल टू, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड। जी, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वलेंट होता है साइन टू थीटा के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में पहुंचे थे जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा था, तो हमें पता था कि यार इसको हमें टू साइन थीटा कॉस थीटा अगर बना दें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे साइन टू थीटा के अंदर। ठीक है, तो वही हमने किया, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में टू चाहिए था, तो वो हम डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने का तरीका हमारे लिए क्या होता है कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, तो उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई इस तरीके से किया था। तो पासवर्ड शीट हमारी, इसको देखते हैं फर्दर। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये मतलब जो इस केस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वो एक फर्दर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हमने इसको पढ़ना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये भी एक तरीके से आइडेंटिटी ही है, लेकिन उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये बेसिक आइडेंटिटीज से पूरे हो जाए। ये आसान टॉपिक है, ये जो है ना, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ठीक है, इसको करते हैं, ये हमारे डुएबल है यूजिंग व्हाट वी नो जी। cot x माइनस cot 2x इज इक्वल टू cosec 2x। अरे यार, ये दिख रही है हम लोगों को, सेकंड पॉज क्यों हो गई है भाई जी। हाँ, ये वाली देखते हैं, cot x माइनस cot 2x इज इक्वल टू cosec 2x।
ओके जी, क्या करें इसमें, स्टार्ट किस तरीके से करें? मैंने बताया था आप दोनों तरीके से कर सकते हैं नॉर्मली, मतलब एक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के यूजुअली एक से ज़्यादा वेज होते हैं। इसको आप टेंजेंट की फॉर्म में कर लें तो उस तरीके से भी बेहतर है, तो उसमें आपको साइन और कॉस दो चीज़ों में उलझना नहीं पड़ेगा। तो या तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं 1/10x माइनस 1/टेंजेंट 2x। ठीक है, टेंजेंट 2x की आइडेंटिटी मैं वापस यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, ये आपको याद हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए याद इसलिए होना बेहतर है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपको एक चीज़ देख के रियलाइज़ करना हो कि ये किसके इक्वल है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि साइन थीटा कॉस थीटा देख के हमें पता हो गया ये 2 sin θ cos θ बन सकता है, जो कि sin 2 θ होता है। सिमिलरली उससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब 2 tan x और 1 - tan² x की फॉर्म में कुछ बन रहा था हमारे पास, तो हमें पता था tan 2x के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये पता होने के लिए ऑब्वियसली आइडेंटिटीज याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं फिर से साइड पे, होपफुली विद टाइम याद हो जाएंगी। टेंजेंट 2x जो है वो हमारे लिए होता है 2 tan x ओवर 1 - tan²x। तो अगर 1/टेंजेंट 2x लिखा है मतलब रेसिप्रोकेट किया हुआ हमने, तो हम अपनी आइडेंटिटी को भी रेसिप्रोकेट कर देंगे। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे माइनस ये 2 tan x नीचे आ जाएगा और 1 - tan² x ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं यहाँ पे 2 tan x, और ये 10x पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10x प्लस 10³ x। ठीक है ना, 10x मल्टीप्लाई बाई 10² x क्या होगा, 10³ x। ठीक है, पावर 3 हो गई, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 2 tan²x। ठीक हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। 2 tan x माइनस 10x क्या होगा, 10x। इसको साथ साथ लिखते भी रहो और समझते भी रहो। ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटी जो है ये एंड में ना अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो फिर मैं ये कहता हूँ यार कि पेपर में 4-5 मार्क्स की आएगी, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये मैं सिर्फ तब कहता हूँ जब आप कुछ नहीं कर पाते। ये आप कर सकते हैं, इसको देखें, क्योंकि आइडेंटिटीज ना ये मैंने बताया था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री से वो कैसे लिंक बनाते हैं इंटीग्रेशन का या किसी भी और टॉपिक का। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 tan²x। जी, क्या करें फर्दर, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर दिया। cosec 2x बनाना है हमें, क्या करें, कोई बता सकता है? 10x को डिवाइड करने सर सबसे। 10x को डिवाइड कर दें, मतलब कि कॉमन ले लें। हाँ 10x को कॉमन ले लो। 10x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये बेहतर अप्रोच है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10² x बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाय
टू टेन स्क्वायर एक्स। जी नेक्स्ट। अब क्या करें? 10 को कैंसिल करते हैं, 10x को 10 स्क्वायर टेन से एक्स यहाँ से कैंसिल। हट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। पावर यहाँ से 1 माइनस हो जाएगी, ये हमें आता है ना, ठीक है। क्योंकि ये 10x मल्टीप्लाई बाय 10x होता है 10 स्क्वायर एक्स, तो एक 10x कैंसिल हो गया, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं कि तो ये हमारे पास बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 टेंजन एक्स। जी अब क्या करें? सर ये आंसर नहीं, नहीं आंसर नहीं, आंसर तो ये cosec 2x ये बनाना है हमने। वन ओवर टेन टू एक्स नहीं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी और हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। वो हमने कल पढ़ी थी, उन्होंने कहा था एडमस वालों ने पहले पढ़ी हुई है। कौन सी? सेक। हाँ हाँ कौन सी? सेकंड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। हमने पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में। कहाँ लिखी थी? ये रही। हमने कहा था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। और हमने इसको प्रूफ भी किया था। ये दोनों भी बड़ी बहुत हैंडी है। ये इवन ये जो है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो आपको इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगी। ये इसके थ्रू इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे हमें जब इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो ये याद हो जानी चाहिए। देख लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 10 एक्स। जी अब क्या करें? नेक्स्ट क्या करें भाई? अभी भी आंसर थोड़ी आया हमारा। सर कांस्टेंट वो ले लेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट? कांस्टेंट क्यों? यहाँ पे देखो ना, एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि हमने एक सेकंड, यहाँ 2 10 एक्स था, 10 2 10 स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 10 एक्स से, ठीक है। मतलब कि सेकंड स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 10 एक्स को हम लिखते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है ना। 2 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि मैंने कहा था इसको मैं डिवाइड लिख देता हूँ तो मुझे रिलेटिवली ईजियर लगती हैं चीज़ें। आपको अगर उसके बगैर भी हो जाए तो ठीक है। और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को फिर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स ओवर 2 साइन एक्स, ठीक हो गया। इस कॉस एक्स से ये स्क्वायर खत्म, बचा क्या? 1 ओवर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स याद हो जाना चाहिए अब। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है? साइन टू ए। साइन 2x, 1 बिल्कुल ओवर ठीक। साइन 2x। 1 ओवर साइन 2x हो गया, ठीक है। और 1 ओवर साइन एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स। तो इसको हम लिख देंगे कॉसेक 2x। ये हमारा आंसर है। आसान है ना? ये जी ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। थोड़ा अजीब तरीके से कॉपी कर ले इसको, अगर आपने नहीं किया तो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले,
नहीं तो ओके लिख के भेज दें। मैंने बताया था ना, इसमें देखिए इसमें आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि 10x और 10 स्क्वायर एक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया हमने, या 1 + 10 स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स यूज़ किया, ठीक है। कुछ चीज़ें याद भी हैं, करनी होंगी हमें, इसमें याद हो जाएंगी, ज़रूरी है याद करना, मैं तो बताऊंगा, जबकि ये सारे लिखे होंगे आपके पास फॉर्मूला शीट में, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त आप फॉर्मूला शीट थोड़ी देख रहे होंगे कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है। अगर वो आपको जहन में नहीं है कि कुछ होता है तो फिर बड़ा मसला है। सर अगर इसको हम शुरू से ही कॉस और साइन में चेंज कर लेते तो ज्यादा हाँ शॉर्ट तब भी हो स्टेप्स जाता, भी नहीं हो जाता। हो सकता है, हाँ हो जाता। मैं आपको बोलूँगा खुद ट्राई करके देखेगा, हो सकता है हो जाता। मैंने बताया था ना, ऑब्वियसली ये होता है कि एक आइडेंटिटी को ना हम मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, और एक वे जो होता है वो थोड़ा सा ईजियर होता है। हो सकता है इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स आप यूज़ करते तो डायरेक्ट आ जाता आंसर। ठीक है, तो आप करके देख लेगा और मुझे बताएगा कि वो जल्दी आ गया, हो सकता है आ जाए। ठीक है, लेकिन आपको आनी चाहिए हर तरीके से सॉल्व करना, ठीक है ना। जरा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। पहले तो ये वाला बता दो मुझे जो अभी हमने किया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, ये देखो ये जो डिवाइड भी ना, मैं बताया ना, इस तरीके से थोड़ा सा रिलेटिवली डुएबल हो जाता है। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में हाँ 1 हाँ। अपॉन साइन 2x कैसे हुआ? सेकंड ये लास्ट में। हाँ, ये 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। हाँ सही सर, मैंने तो बताया। ठीक है, तो बहुत सारी आइडेंटिटी एक साथ ही इन प्ले हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपकी चीज़ें एक साथ रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था ना एक दो आइडेंटिटीज और यूज़ करनी है हमने, मैं वो भी बता देता हूँ कौन सी हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि वो हमने कौन सी इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो अच्छा देखो इसमें, देखो इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने किया है, उसके बाद देखो अगला वो क्या करें, इंटीग्रेट करें cot x को। इसमें ना नॉर्मली ये होता है कि यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें जो आपने ऊपर की हैं, तो वो कैसे होती हैं जब हम इंटीग्रेशन तक पहुंचेंगे समझ में आएगा। मतलब मेरे हिसाब से ना जो मोस्ट डिफिकल्ट कह सकते हैं या डिमांडिंग टॉपिक है ना आपका P3 का, वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं हर तरह की चीज़ के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैंने जिस तरीके से बोला कि ये भी नंबर 2 पे मैं ट्रिग्नोमेट्री को रखूंगा, ट्रिग्नोमेट्री और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो अपने आप में ही आता है सिर्फ। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज होती है, वो भी लिमिटेड तरीके से मैं बता दूंगा। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है ना और इंटीग्रेशन है, ये एक टॉपिक तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना, ये एक्सपेंडेड है, ये हर किसी के साथ मिक्स हो जाते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, इसको देखें जरा। cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, मैंने कहा था ना इक्वेशन सॉल्व करना भी हर जगह इंक्लूड होता है, जब भी मैंने शुरू से किया था जो आपके एएस में था। ठीक है, जरा देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। एक सेकेंड, जी यही है ना, cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इक्वल टू, और मैंने कहा था हमेशा डोमेन अवेलेबल होगी आपके पास। थीटा कितना है, 0 से 180। ये इन्होंने आपको डोमेन भी बता दी। सॉल्व करना है मतलब थीटा की वैल्यूज बतानी है जी। क्या करें, अभी तक तो हमने जितनी क्वेश्चन देखी थी वो तो साफ सुथरी थी ना। लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन था sin cos tan का, और राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट था, और हमने अल्फा निकाला और फर्दर जो भी हम करते थे वो किया। यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे फंक्शन cos का तो है, लेकिन वो एक सिंगल एंगल के साथ है, फिर यहाँ डबल एंगल है। और जी करना क्या है हमें, हमें वही चाहिए उस फॉर्म में कि cos थीटा इज इक्वल टू a, इस फॉर्म में लेके आना है इसको, ताकि हम सॉल्व कर सकें। क्या करें पहला स्टेप?
जब आवाज़ नहीं आ रही क्या मुझे बताओ पहले से क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है हमें? सर cos 2 थीटा को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर शायद। सही, tan it into quadratic by using cos 2x, बिल्कुल ठीक है सिमरा। और आप जो बोल रहे थे मैंने नाम नहीं देखा बट सही बोल रहा है। अली आप बोल रहे थे? मुजम्मिल बोल रहा था। मुजम्मिल तो ओके। तो हाँ आप दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल एक मसला है कि आप cos 2 थीटा को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में ना करें, वरना हमारी इक्वेशन में दो फंक्शन आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वी नीड ओनली वन फंक्शन। अगर एक फंक्शन नहीं है तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो या sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो, तो हम एक ही फंक्शन में हमें चाहिए। cos और sin दोनों आ गए तो मसला है, तो उसको हमें एक में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं cos 2 थीटा को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन cos 2 थीटा की हमारे पास तीन एक्सपेंशन थी, एक तो यही थी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी जो मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे cos 2 थीटा, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी आपको तंग करेगा क्योंकि इसकी तीन एक्सपेंशन है। cos 2 थीटा की हमने तीन जो पढ़ी थी, एक थी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तो यही थी। फिर हमने कहा था आप साइन स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें तो cos स्क्वायर की थीटा में cos की फॉर्म में आपकी पूरी इक्वेशन बन, वो आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन को 1 माइनस कॉस करेंगे, वो सिंप्लीफाई होगा तो वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक हो गया। और सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा के लिए आप ये भी कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। इनमें से हमने पिक करनी है, हम कौन से पिक करेंगे? हम ये वाली पिक करेंगे, क्योंकि हमें cos की फॉर्म में पूरा फंक्शन चाहिए, क्योंकि एक cos ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर यहाँ cos की जगह साइन होता तो ऑब्वियसली हम ये वाला पिक करते, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cos थीटा प्लस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी क्या कर दिया हमने, बातें कोई और थी कर रहे हैं, काम कोई और 2 कर रहे हैं। cos स्क्वायर 2 cos माइनस स्क्वायर 1। थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया cos थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये उस फॉर्म में आई कुछ हद तक जो हमने एएस में देखा था, ठीक है। एएस में हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेटिक सॉल्व की थी ना, तो अब आप चाहें तो इसको ज़रा सा सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज़ कर लें, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन कर लिया करें, अगर थोड़ा सा आपको लगे कि अजीब सी हो रही है, विजुअली थोड़ी बुरी लग रही है, तो आप उसको cos थीटा को कुछ भी बना लें, y बना लें, तो ये 6y स्क्वायर प्लस cos प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, y की वैल्यूज बताएं दोनों। 5/6 और -1। 5/6 और -1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो ये है cos थीटा या तो इक्वल हो 5/6 के, या cos थीटा इक्वल हो -1 के। अब ये वापस वही क्वेश्चन बन गया जो हमें सुकून से सॉल्व करना आता है। और इसमें जो है वो हम डोमेन हमें नहीं भूलनी, डोमेन उन्होंने दी हुई है 0 से 180, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अल्फ़ा बता दें कितना आ रहा है, और यहाँ पे भी अल्फ़ा बता दें कितना आ रहा है। ओके 0 पॉइंट, अच्छा ओके। तो cos इनवर्स 5/6 कितना है? 33.5, ठीक है। डिग्रीज में करना है क्योंकि डोमेन डिग्रीज में 33.5 डिग्रीज। और ये कितना है? 0, cos 0 1 होता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मसला है पहले ये तो हो जाएगा, थीटा कितना आ गया हमारे पास? थीटा तो आ गया 33.5। हम बिल्कुल ये लेंगे क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, और इसमें क्या है, मेरा cos का फंक्शन पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। डोमेन मेरी से 0 से 180 है, मतलब मैं सिर्फ फर्स्ट में लूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट का एंगल लिख के दे दिया 33.5, ठीक है। यहाँ पे मसला है, यहाँ क्या मसला है? cos की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव
है तो मतलब ये होता है फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड में आपका जो आंसर है वो क्या होता है 180 माइनस अल्फा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 180 माइनस जीरो, थीटा वुड बी इक्वल टू 180। ये बात समझ में आ रही है? जीरो नहीं लिखना आपने, आंसर जीरो नहीं है आपका। आपने करना उसी तरीके से जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं एएससी से। ये सर आपने पिछले वाले अल्फा में जहाँ पॉजिटिव आ रहा है 360 से हाँ माइनस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें डोमेन क्या 0 से 180, तो हमें ये वाला अच्छा मतलब हाँ हमें सही। इन दो में है सिर्फ हम लोग, उसमें भी हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, क्योंकि सॉरी हमें सिर्फ पहला वाला ही चाहिए, तो पहला वाला अल्फा हाँ ही होता है डोमेन तो डोमेन ध्यान से निकल गया था, बिल्कुल डोमेन भी तो। और सर बिल्कुल। 0.9 आंसर आ रहा है कॉस 1 का। कॉस वन नहीं, कॉस इनवर्स वन करना था ना यार, कॉस इनवर्स वन किया था ना हमने, तो अल्फा कैसे निकला था, कॉस इनवर्स किया था ना सही हमने। सही सही। ठीक है, कॉस इनवर्स वन किया तो अल्फा जीरो आ रहा था, लेकिन हम जीरो आंसर नहीं चूज करेंगे, हमें अपने रूल्स के हिसाब से ही करेंगे। ये अल्फा जो है यहाँ पे 180 माइनस अल्फा होता है, तो हम 180 माइनस अल्फा करेंगे विच इज 180 माइनस जीरो, तो द आंसर इज 180। ये सही किया हमने, गलत किया, क्या मसला? थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट तो हम वैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें 180 पे रुक जाना है। डोमेन में क्या कह रहे हैं, इक्वल है ना? क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लो। हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे ना थर्ड क्वाड्रेंट में, लॉजिक तो हमारी यही रहेगी ना जो हमने की है सोल्यूशन। बात समझ जी। 146.5 कहाँ से आ रहा है? नहीं ये देखो, मेरी बात सुनो, बात सुनो, पहले मैं इसको देखो, जो जो कंफ्यूजन है मैं एक साथ डील कर रहा हूँ। ये वाला जो फंक्शन है cos थीटा इज इक्वल टू 5/6, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है? तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, हम 180 से माइनस नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हमें अल्फा ये वाला चाहिए, और हमें देखना सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 पे रुक जाना है हमने, इससे आगे हम जाएंगे नहीं, ठीक है? तो हमने सिर्फ पहला एंगल लिया जो कि 33.5 है। यहाँ पे हमने जब इन्वर्स किया अल्फा जीरो आ गया, फिर हमने देखा अच्छा कॉस तो नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में तो होता नहीं है, दूसरे में होता है, दूसरे में 180 माइनस अल्फा करते हैं तो आंसर इज 180। तीसरे में हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें 180 पे रुक जाना है डोमेन में। जी जी, मैं जब भी इक्वेशंस पहले पढ़ाई थी, कि मुझे पता है कि आप ए से पढ़ के तो आए हैं आप लोग, लेकिन ये इक्वेशन आपके मार्क्स जो है ले जाएंगी, क्योंकि ये एटलीस्ट एक दो इक्वेशंस तो आपके एग्जाम में आएंगी, सही है, डिफरेंट टॉपिक्स में इन्वॉल्व होकर। चलिए मैं सर इसको एक वन बाय वन कर रहा क्वेश्चन हूँ। है, जी जी जी। जो पहला सवाल जो आपने किया था उसमें पहले सवाल में अभी एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू है तो बता दे, वरना ओके लिख के भेज दे। ठीक है, बाकी लोग भी बता दें यार, जो लोग ना ही कुछ पूछ रहे हैं ना ही ओके बोल रहे हैं। ओके, यार 2 मिनट और वेट कर लेते हैं हम, तो शुरू करते हैं, आसान हो जाए।
जी पिछले पार्ट में क्या मसला था किसी को? सर मुझे था सर, हाँ वो क्या पिछले मसला देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएगा हम्म, आवाज़ कट रही है तुम्हारी, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। या तो चैट पे लिख के भेज दो, उसको हम देख लेंगे, पर ये आवाज़ तो नहीं आ रही। जी सर, ये सवाल सवाल जरा जूम इन करेगा। हम्म, अच्छा, मैंने सवाल गलत नोट किया था, सॉरी। हो गया, हो गया, ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। अच्छा अभी जो है ना हमने, अच्छा फिर ये हो गया, फिर ये क्वेश्चन है सेक एक्स ग्राफ बनाया। ग्राफ हमने अभी नहीं देखे, ग्राफ भी ट्रिग्नोमेट्री के हमने करने हैं, ठीक है। हमें बेसिक ग्राफ्स तो होपफुली याद हैं, साइन कॉस टेन के, और जो हमने एएस में चीज़ें देखी थी ग्राफ्स की, उसी में हम ऐड करेंगे सीकेंड एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ और कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो हाँ ये एक अच्छा सवाल है, और इसको करने के लिए पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, जो मैंने कहा था ना कि एक आइडेंटिटीज रह गई हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है उसमें क्या सीन है कि अभी तक अगर आप देखें जितने भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, वो इस तरीके से पढ़ी हैं कि हमें किसी बड़े एंगल को छोटा करना था, मतलब इन दिस वे कि यार हम 2 को 1 करना है, ठीक है, या 8 को 4 करना है, सही है, या 10 को 5 करना है। तो मतलब उसके लिए हमने पढ़ी थी, ठीक है। टेंजेंट 2a लिखा है तो वो टेंजेंट a बन जाएगा, डबल से हमने सिंगल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। 4a लिखा है तो वो 2a बन जाएगा, ठीक है। उन सब में वो जो भी हमने जितनी भी पढ़ी है वो सारी ऐसी थी कि हमने एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे थे, सही है। अ, एक दो आइडेंटिटीज जो कि एक्स्ट्रा हमें देखनी है वो इसी की तरह है कि जब कोई छोटे एंगल से अगर बड़े एंगल की तरफ मूव करना है, उसके लिए दो आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए। वो क्या है उनको मैं बता देता हूँ। वो डिराइव हुई है आपके कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से, जो आपको ऑलरेडी आता है। अ, उसको हम देख लेते हैं। तो कॉस टू थीटा को हमने डिफाइन किया था एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो बाकी दो चीज़ें लिखी थी, एक हमने फिर किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यूजिंग दिस, अच्छा ये हमें पता है कि हम आइडेंटिटीज में चीज़ों को मूव अराउंड कर सकते हैं, मतलब इसको उठा के राइट भेज सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी मूव कर सकते हैं, और दिस इक्वेशन विल स्टिल होल्ड ट्रू। तो अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी 1 प्लस कॉस टू थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा ओवर 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस टू थीटा ओवर 2। तो एक ये हमें पता होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक है। देखें यहाँ मैं सिंगल एंगल से डबल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे आपको लिख रहा हो यार कि अब यही हो सकता है, तो उसमें आपने इसको यूज़ करना है। और ये यूज़ वैसे तो जहाँ पे ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा वहाँ आप यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम साइन स्क्वायर थीटा के लिए बनाएंगे, और इसको भी हम बनाएंगे यूजिंग कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी। तो कॉस टू थीटा की जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना दूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2। जी ये फाइनल दो चीज़ें, इसको आप नोट डाउन कर लें, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कुछ क्वेश्चंस में ये यूज़ करके ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, मतलब वरना उसके बगैर वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जैसे दोनों को अगर आप वो देखें तो इसमें ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस टू थीटा ओवर 2,
और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। यहाँ भी कॉस टू थीटा आ रहा है, यहाँ भी कॉस टू थीटा ही आ रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। इसे कॉपी कर लें। ठीक है, तो अब जैसे ये सवाल है, ये वाला ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/8 1 माइनस कॉस 4 थीटा। इसमें आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 4 थीटा है, मुझे एक छोटे एंगल से बड़े एंगल की तरफ जाना है। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ जाएंगी जो हमने अभी लिखी है। एक सेकेंड जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यूज़ करनी पड़ जाएंगी, या तो हम राइट हैंड साइड को एक्सप्लोर करें और इसको एक्सपेंड करते रहें, वो भी मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है कि ये कॉपी कर लो, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ये तुम लोगों ने खुद करना है। मुझे पता है मसले आएंगे, लेकिन 3-4 बार ट्राई करना, जब ये हो जाएगा ना पूरा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस जो है वो कोई आइडेंटिटी जो है कुछ हद तक सॉल्व करने वाले बन गए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। सही है, उसके बाद इंटीग्रेशन तो अभी हमें ऑब्वियसली नहीं आती, वो हम बाद में देखेंगे। और इसमें आपने, मैं बता देता हूँ कि आपने ये यूज़ करनी है जो मैंने अभी लिखी है। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख देगा 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख देगा 1 प्लस कॉस टू थीटा ओवर 2। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेगा, इस हद तक लेके जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग का ख्याल रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों का, खैर वो आप देखेगा खुद ही, अपनी गलतियाँ समझेगा। और भी एक दो सवाल मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, और सवाल कुछ टाइम थोड़ा कम है तो डिस्कशन ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये इसको कॉपी कर लें, आपने करना है, और भी मैं कुछ भेजूंगा सवाल। उसके अलावा ये देख लें, ये तो आसान है। तो ये इसमें इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। तो कह रहे हैं शो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। इन्होंने और आसान कर दिया, अब चाहते डायरेक्ट बोलते सॉल्व करें इसको। ठीक है, उन्होंने आपको बोला शो करें, तो आप टेंजन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा, यहाँ पे टेंजन ए माइनस बी को यूज़ करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, वो ऐसी कुछ बन जाएगा। ठीक है, 1045 तो 1 होता है, तो वो 10 ए लिखेंगे तो वो वैसी ही चीज़ है। सॉरी, 10 ए प्लस 10 बी लिखेंगे, 10 ए जो है वो 1045 1 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। इसको भी खुद कर लेगा। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये शीट ही फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको, और इसमें बता दूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं करने। कुछ ही है जो नहीं करने, जैसे कि ये था ना क्वेश्चन नंबर, हमने जो सेकंड था, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये इस फॉर्म को हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। ये आसान, वैसे ये आसान क्वेश्चन है, सही है, ये वाले रिलेटिवली ईजियर है। इसमें सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। जैसे यहाँ पे साइन कॉस दोनों आ गए, तो ऑब्वियसली हमें एक चीज़ चाहिए। तो एक चीज़ के लिए देखो उन्होंने खुद बताया है, इसको साइन में कन्वर्ट करें, उसके लिए एक चीज़ सीखनी होगी, आसान है, वो आप कर लेंगे। अभी के लिए आइडेंटिटीज़ जो है वो मुश्किल पार्ट है, उसको देखते हैं। ये आप कर लेंगे, खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आया, जब बिल्कुल दिल उठ जाए तो फिर मुझसे पूछ लेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये भी आप कर सकते हैं, आसान है रिलेटिवली। अच्छा, ये भी डुएबल है, मतलब आप कॉस 4 थीटा क्या होता है। अच्छा देखें, इसमें आपको पता है कॉस कॉस की है, कॉस 2 थीटा भी है और कॉस 4 थीटा भी है। और इसको मैं ज़रा सा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि करना किस तरीके से। फिर आप लोग करेगा खुद ही इसको, कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। एक सेकेंड, कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 3। जी,
अच्छा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है cos 2 थीटा की कौन सी वाली करेंगे? सही है ना, ये तो हमें बड़े से छोटे में आना है, वो रिलेटिवली इजियर होता है। और cos 2 थीटा को हम बनाएंगे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है ना, cos 2 थीटा को हम बनाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आपने मुझे बताना है कि क्योंकि साइन में तो कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है ना, आंसर ही कॉस में चाहिए। क्वेश्चन अगर आप देखें तो आंसर ही जब मुझे कॉस में चाहिए तो मैं साइन में क्यों कन्वर्ट करूँ उसको। cos 2 थीटा को तो मैं कर दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 4 थीटा क्या होगा जी? cos cos 4 2 थीटा थीटा माइनस 1 क्या होगा? आवाज कट रही है। 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा 2 थीटा माइनस 1, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कहा था ना यहाँ पे अगर 2 है तो वो 1 हो जाएगा, और 4 है तो उसको आपने 2 थीटा कर दिया। ठीक है, फिर फर्दर क्या करेंगे, मैं एक दो स्टेप और कर देता हूँ, उसके बाकी आप करेगा। फर्दर क्या करेंगे कि अब आपको ना ये करना है, जो समझने वाली बात है, जो आप नहीं कर पाएंगे शायद अल्लाह करे कर लें, लेकिन जो मैंने देखता हूँ कि जिसमें मसला आता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है 2 cos थीटा का स्क्वायर, cos 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, cos स्क्वायर 2 थीटा का मतलब क्या है, cos 2 थीटा का स्क्वायर। हमें आंसर 2 थीटा की फॉर्म में तो चाहिए नहीं ना, आंसर तो थीटा में चाहिए। तो हमने पहले 4 थीटा को 2 थीटा बनाया, अब हम 2 थीटा को थीटा बनाएंगे। ठीक है, और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते रहेंगे जिस तरीके से चल रहा है। तो अब ये cos 2 थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब कि ये cos 2 थीटा को वापस मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ चल रही है 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4। ठीक है, ये ऑलरेडी जो ऊपर से दूसरी चीज़ चली जा रही है। ठीक हो गया, तो ये तो सिंपल हो गया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप देख लें cos स्क्वायर 2 थीटा को मैंने क्या लिखा है, cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने बताया भी था आपको, ये पता है होना चाहिए ना। ठीक है, और फिर cos 2 थीटा को एक्सपेंड किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होल स्क्वायर अभी भी बाहर है। इसका होल स्क्वायर जो है ये आपने करना है a माइनस बी होल स्क्वायर से, समझ रहे ना, ये आपने a माइनस बी होल स्क्वायर से करना है। किस तरीके से करना है कि a स्क्वायर क्या होगा 4 cos की पावर 4 थीटा, है ना, cos स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 क्योंकि 2ab cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 वो चल ही रहा है। ये समझ में आई, a माइनस बी होल स्क्वायर करना भूल जाते हैं आप लोग, बिल्कुल ही भूल जाते हैं आप, यार डायरेक्ट वो स्क्वायर। थर्ड स्टेप बिल्कुल समझ नहीं आया। थर्ड स्टेप, एक सेकेंड खुद, थर्ड स्टेप ये 1 है, ये 2, ये 3 है, इसके नीचे वाला इसके नहीं। इसके नीचे ना, तो ये हाँ cos 2 यहीं थीटा। से देखो मैं ये लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये मैंने बार बार बताया, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है ना। हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा टाइम हाँ, ये बचाने तो के यहाँ लिए। तक समझ आ गया। ठीक है हाँ, ना, तो सिमिलरली cos स्क्वायर 2 थीटा का मतलब क्या होगा, cos ब्रैकेट में बाकी स्क्वायर बाहर। cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये मतलब होगा ना। cos स्क्वायर 2 थीटा का मतलब क्या होगा, cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, cos स्क्वायर 2 थीटा को हमने बना दिया cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज़ है, स्क्वायर सिर्फ बाहर लिख हाँ, दिया। अब हमने cos 2 थीटा को एक्सपेंड किया, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होल स्क्वायर तो वहीं बाहर ही है। ठीक है, cos 2 थीटा को हमने एक्सपेंड किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया, होल स्क्वायर को बाहर ही रहने दिया। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 2 थीटा को 1 थीटा बनाना है, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो 1 थीटा की फॉर्म में। ठीक है ना, और जी ओके। उसी हम सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही एक्सपेंड होगा। ठीक है, मैंने कर ही दिया तो पूरा ही कर देते हैं यार, अब इसमें बचा ही क्या। मैं ये देख लो इसको, फिर ये 8 cos की पावर 4 थीटा माइनस 8
cos स्क्वायर थीटा -4 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा -4। ठीक है, ये -8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा खत्म हो गया। यहाँ पे ये +4 था, नहीं, क्या हमने एक गलती क्या की है, 2ab 8 cos स्क्वायर थीटा -4। एक सेकंड जरा इसको फुल एक्सपेंड करें। ये +1 था, तो हाँ ये 2 × 1 कितना 2 होना चाहिए ना, +2 -4 गलत लिखा है ना हमने यहाँ पे। 8 cos की पावर 4 थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +2 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 cos स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, बचा गया यहाँ पे 8 cos की पावर 4 थीटा और +2 -4 -2। अरे यार, ये -3 क्यों लिखा हुआ है, फिर हमने कोई वर्ड किया है। अरे ये बड़ा मसला है इसमें ना, ये होता रहेगा। इसमें गलती दिख रही है किसी को, कोई कंफ्यूजन दिख रही है? सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, 2 अच्छा ये वाला -1 खा गए हम ये -1 खा गए, बिल्कुल सही, थैंक यू। ये -1 हम खा चुके हैं। देखो हमने cos स्क्वायर 2 थीटा को cos 2 थीटा का स्क्वायर तो लिखा है, लेकिन ये -1 जो बाहर था, ये तो -1 चलता रहेगा ना यहाँ पे। ये हमने -1 खा गए, तो ये -1 हर जगह आएगा बाहर, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और ये -1 अब सिंप्लीफाई हो जाता है इससे, मतलब ये -1 प्लस -4 वैसे सिंप्लीफाई हो जाता, हमने किया नहीं, इसलिए -1 हर जगह लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी -1, तो वो वापस बन जाएगा 8 cos की पावर 4 थीटा -3। यप जी, ये चीज़ है। ये -1 हम खा गए थे, सही है ना। इसको वापस दिखा दूँ कि cos स्क्वायर 2 थीटा को हमने cos 2 थीटा का स्क्वायर तो बना दिया था, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ चले गए थे, 4 × 2 8 कर दिया था। ये -1 बीच में जो रह गया था, इसको हमने नहीं लिखा था, ठीक है। अब हमने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह और सिंप्लीफाई कर दिया जी। समझ में आया ये? कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जी बाकी लोग भी शायद जा चुके हैं, टाइम भी ज़रा हो गया, नहीं ओके लिख के भेज दें प्लीज़। और मैं आपको ये जो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। और ये देखो, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, a - b का होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ जाएगा। ये अच्छा सवाल है, इस जैसे और सवाल भी ऑब्वियसली अवेलेबल है, मैं जो भेजूंगा उसमें देख लेना। और जो एक मैंने करने को दिया वो भी कर लेना, उसके अलावा भी और देख लेना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, हरीम नबील, ठीक है। क्लास हम एंड कर रहे हैं, क्लास नहीं एंड कर रहे। किसी को कोई भी क्वेरी तो पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।